हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के गिराए जाने के लिए नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और पंजशीर वैली के जाने माने लीडर अहमद मसूद और फ्रंट के मेंबर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगे जाने के बाद तालिबान की तरफ से दो बड़े बयानात सामने आए हैं। तालिबान सरकार के डिप्टी चीफ मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने इस पर जोर दिया है कि उनकी सरकार किसी भी मुल्क को अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी की इजाजत नहीं देती। साथ ही उनके फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा हालत किसी भी मुल्क के फायदे में नहीं है। पारस टुडे के मुताबिक तालिबान सरकार के डिप्टी चीफ मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने काबुल में एक प्रोग्राम में कल बोलते हुए दुनिया के मुल्कों से कहा कि वे अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दूसरे मुल्कों को दखल देने की इजाजत नहीं देते। इस मौके पर तालिबान सरकार के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने किसी मुल्क का नाम लिए बिना कहा कि कुछ मुल्क अफगानिस्तान को टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि हमने दुनिया को कई बार बताया है और हम फिर से कहते हैं कि अफगानिस्तान में गड़बड़ी इलाके और दुनिया के मुल्कों के फायदे में नहीं है और दुनिया को तालिबान सरकार के साथ रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव बातचीत करनी चाहिए। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान का कंपैरिजन तरक्की याफ्ता यानी डेवलप्ड मुल्कों से नहीं किया जाना चाहिए। इसकी खास वजह यह है कि पिछली 4 दहाइयों से ये मुल्क जंग की हालत झेल रहा है। यहाँ पर अब भी कई तरह की मुश्किलात हैं जिनका हल किया जाना बाकी है। तालिबान सरकार के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने जब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अफगानिस्तान के बारे में दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर यह साजिश फैला रहे हैं कि अफगानिस्तान टेररिस्ट की पनाहगाह बन गया है। मुत्तकी ने मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि वो अफगानिस्तान की सही इमेज दूसरों के सामने पेश करें। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की सालाना कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए दावा किया था कि मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान टेररिस्ट की पनाहगाह बना हुआ है। हाल ही में पंजशीर वैली के वारलॉर्ड और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर अहमद मसूद के जरिए तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद मांगने के बाद फ्रंट के एक और मेंबर और साबिक वाइस प्रेसिडेंट मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने भी इसी किस्म का बयान दिया है। दोस्तम ने हाल ही में कहा था कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी रेजिस्टेंस फ्रंट को सपोर्ट करे तो तालिबान हुकूमत 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर अहमद मसूद और मार्शल दोस्तम के बयानात से जाहिर है कि तालिबान के मुखालिफ लोग अमेरिका से मदद की दरखास्त कर रहे हैं या उनसे ऐसा बयान देने के लिए कहा गया है ताकि हालात को एक बार फिर से बिगाड़ा जा सके और अमेरिका के वापस अफगानिस्तान में आने का रास्ता हमवार किया जा सके। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा किए जाने के बाद तालिबान को अब 1 साल से ज्यादा की मुद्दत हो चुकी है। इसके बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तालिबान सरकार को तस्लीम नहीं किया है। इसकी खास वजह यह है कि तालिबान अफगानिस्तान में समग्र यानी इंक्लूसिव सरकार बनाने की मुखालिफत करते हैं और वहां के लोगों को, खास तौर से औरतों को, हुकूक नहीं देते। यही वजह है कि तालिबान सरकार इंटरनेशनल लेवल पर अब तक तस्लीम नहीं की गई है। आखिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।